हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विंडोज फायरवॉल के बारे में। अब बात आती है कि विंडोज फायरवॉल के बारे में क्यों? क्योंकि जनरली हम कॉन्शियस रहते हैं अपने सिस्टम को लेकर कि हमारा सिस्टम सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो उसकी सेफ्टी के लिए हम एंटीवायरस यूज करते हैं या डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने विंडोज फायरवॉल को देखा? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है, सर सबसे पहली बात तो फायरवॉल होता क्या है? तो अगर आप फायरवॉल को समझें तो फायरवॉल एक हार्डवेयर बेस्ड या फिर एप्लीकेशन बेस्ड या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड एक ऐसा टूल है जो आपको किसी तरीके के इनसिक्योर एक्टिविटी से बचाता है। अगर आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं तो वैसे केस में अगर एक्सटर्नल कोई अटैक होते हैं, अनवांटेड कोई एप्लीकेशन आता है तो उसको आपके मशीन पे इंस्टॉल होने से रोकता है। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपके मशीन को मॉनिटर कर रहा है या ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है या सीधा सीधा बोलूं तो हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वैसे केस में वो फायरवॉल आपको प्रोटेक्ट करता है। अब ये फायरवॉल हार्डवेयर बेस्ड हो या फिर एप्लीकेशन बेस्ड हो, दोनों का काम होता है। आपका फायरवॉल ना कि सिर्फ आपको एक्सटर्नल अटैक से बचाता है या एक्सटर्नल मैलिशियस एक्टिविटी से बचाता है, बल्कि आप इंटरनल जो एक्टिविटीज हैं आपके मशीन से जो जनरेट होंगी उससे भी प्रोटेक्ट करता है। दोनों एंड पे होती है। अब अगर आप फायरवॉल को देखें तो आज के डेट में हमारे विंडोज मशीन के ऊपर में जो फायरवॉल आती है उसका नाम विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है, जिसे हम सिंपल शुरू से स्टार्टिंग से जानते हैं विंडोज फायरवॉल। ये फायरवॉल आपको मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में मिलते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल है। आप एंटीवायरस भी अगर इंस्टॉल करते हैं तो एंटीवायरस का भी अपना खुद का फायरवॉल होता है। हम जनरली इस फायरवॉल से इंटरेक्ट नहीं होते इसके इंटरनल फीचर से कि आखिर ये करता क्या है। अगर हम इसके फीचर को देखें तब हमें समझ में आएगा कि ये करता क्या है। चलिए एक छोटी सी पिक्चर से समझते हैं। लाइक ये हमारा मशीन है और इस मशीन के ऊपर में हमने एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल का यूज किया, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा फीचर है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज का हो, लिनक्स का हो, सब में फायरवॉल होते हैं। बट विंडोज के फायरवॉल की बात करूं तो विंडोज डिफेंडर ये हमारे सिस्टम को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट कर सकता है इंटरनेट की सर्विस है ये सर्विस जो है अगर हमारे मशीन पे आ रही है तो ये सर्विस में अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी वाली सर्विस आ रही है, कोई रॉन्ग एप्लीकेशन आ रहा है, रॉन्ग डेटा आ रही है, इसको ये फिल्टर करता है। इसका काम है फिल्ट्रेशन करना, उस तरह के पैकेट को आने से रोक देना। पैकेट यानी कि डेटा का छोटा छोटा पार्ट, उसको आने से रोक देना। एंड फिर बात आती है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से डेटा आते हैं, हो सकता है कि आपके सिस्टम पे कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट की जाए जिससे कि बाहर में इसकी एक्सेसिंग इजी हो जाए, तो ये इस डायरेक्शन में भी यानी कि इनसाइड से आउटसाइड भी डेटा अगर जा रही है तो इसको भी रोकता है। अब कैसे, इसको समझने के लिए चलिए आज मैं फायरवॉल ओपन करता हूं अपनी मशीन की। ठीक है, तो फायरवॉल ओपन करने के लिए सबसे पहली चीज कि फायरवॉल को आप डिफरेंट लोकेशन से ओपन कर सकते हैं। कि आप कंट्रोल पैनल में चले जाएं, ग्राफिकली अगर बात करें तो सॉरी व्हाट्स गोइंग ऑन, समथिंग रॉन्ग, okay, no issues, no. I think there is something wrong with my machine. ये अभी तक तो स्टिल वर्क कर रहा था बट ओपन होने नहीं दे रहा। there is some issues, no, okay, just desktop, okay फाइन, कोई नहीं, यहीं से देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल, मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन कर ले रहा हूँ। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं कंट्रोल पैनल को। और जैसा मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताता हूँ, अगर आप रन पे भी जाके सिंपल इस तरह से कंट्रोल लिखते हैं तो भी कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अब जब कंट्रोल पैनल ओपन होगा तो मोस्टली आपके सिस्टम में जो सेटिंग होती है वो स्मॉल आइकन नहीं होता। यहाँ पे देखें व्यू बाय स्मॉल आइकन,
यहाँ पे मैंने स्क्रॉल आइकन किया हुआ है, इसीलिए विंडोज डिफेंडर फायरवॉल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसके आपका जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज चले जाएंगे तो ऐसा नजर आता है। ऐसा नजर आएगा तो आपको सिक्योरिटी एंड सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाना है, और सिस्टम एंड सिक्योरिटी से आपको विंडोज डिफेंडर फायरवॉल मिल जाएगा। ठीक है, आप यहां से विंडोज डिफेंडर फायरवॉल को ऑन कर लें। ठीक है, आपको ये फायरवॉल दिखाई देता, या फिर दूसरा तरीका, पहले मैं ओपन करने का तरीका बता देता हूँ। मोस्टली मैं कमांड से आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज कमांड ऐसी चीज होती है कि जिसमें अगर ग्राफिकली उसकी लोकेशन चेंज भी हो गई है ना, तो आपको कोई इशू नहीं आएगी। आप चाहें तो इस रन पे, जैसा यहाँ पे है, आप सिंपल लिख सकते हैं firewall.cpl। आपने जैसे ही ऐसे लिख के एंटर किया, फायरवॉल आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, राइट। तो आप ग्राफिकली या कमांड से जैसे भी हो फायरवॉल ओपन कर लिया। अब मोस्टली यूजर जब फायरवॉल को ओपन करता है ना, तो उसको एक ही चीज दिखाई देती है, भैया मेरी फायरवॉल ऑन है। अब फायरवॉल ऑन है, इट्स ओके, फायरवॉल आपकी ऑन है, तो ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है। कई बार क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन आप जब इंस्टॉल करने जाते हैं, तो वो एप्लीकेशन उस वक्त में एरर देता है कि योर फायरवॉल इज ऑन, और आपको उस एप्लीकेशन की नीड है, आप चाहते हैं उसे इंस्टॉल करना, जबकि करने से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं। तो वैसे केस में आप क्या करते हैं, इस फायरवॉल के स्टेटस को यहाँ पे दिया हुआ है, टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन और ऑफ। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसे ऑफ कर देते हैं। जैसे ही ऑफ करते हैं, आपको एक वार्निंग मैसेज इधर साइड में आना शुरू होता है, ऐसा नहीं करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, वैसे केस में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप अलाउ कर सकते हैं टेम्परेरी। बट अगर नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है कि क्या एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, नहीं है, या हो सकता है कि ये मैलिशियस एक्टिविटी के लिए एप्लीकेशन डाली जा रही है। फाइन, अब बात आती है, चलो यहां से हम विंडोज फायरवॉल के सेटिंग को ऑन कर लेंगे, ऑफ कर लेंगे, लेकिन हमारा फायरवॉल ऑन रहना चाहिए। और ये अगर ऑन है, तो ये आखिर हमारे सिस्टम पे करता क्या है। तो सिस्टम पे क्या करता है, इसको समझने के लिए, सॉरी मैंने फायरवॉल बंद ही कर दिया। हाँ, इसको समझने के लिए यहां पे देखिए, आपको एक चीज नजर आएगी, एडवांस सेटिंग। जब आप एडवांस सेटिंग को देखेंगे ना, तो फाइन, इन एडवांस सेटिंग में आपको दिखाई देंगे इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स। दरअसल में यहां पे इस फायरवॉल में ढेर सारी पॉलिसी डिफाइन करके रखी हुई है। ये पॉलिसीज की तरफ मोस्टली लोग ध्यान नहीं देते, या मैं जब भी कभी स्टूडेंट्स वगैरह से बात करता हूँ कि क्या आप अपने विंडोज फायरवॉल को जानते हो, हाँ सर होता है मशीन पे। वो सिंपल यही रिस्पॉन्स करता है, होता है मशीन से। क्या करता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है, तो प्रोटेक्ट करता है। बट प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या सेटिंग्स बनी हुई है, इसको समझने के लिए ये इनबाउंड आउटबाउंड रूल है। चलिए पहले तो मैं क्लिक करता हूँ। ये इनबाउंड रूल की ढेर सारी लिस्ट आ गई। ठीक है, अब जब ये ढेर सारी लिस्ट आ गई, तो वैसे केस में आपको यहां पे देखिए, ये जितने भी ग्रीन 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 दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशन सर्विसेज जितने भी हैं, इनको आपका ये फायरवॉल अलाउ कर रहा है। इसमें से जैसे टॉरेंट है, टॉरेंट को ब्लॉक किया हुआ है इसने। ठीक है, ये आपको सेटिंग दिखाई दे रही है। फाइन, अब मैटर आता है कि आखिर ये इनबाउंड रूल है क्या। ठीक है, जब आप इनबाउंड रूल की बात करते हैं, तो वैसे केस में जो है कोई नहीं, ठीक है, जब आप इनबाउंड रूल की बात करते हैं, तो वैसे केस में होता क्या है कि आप बाहर से अगर कोई सर्विस आपको मतलब आपके मशीन की किसी सर्विस को कोई एक्सेस करना चाहता है, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब बात आती है आउटबाउंड रूल की। आउटबाउंड रूल में क्या है कि अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई भी चीज है, तो आप क्या चाहते हैं कि नहीं, उस मेरे मशीन के उस एप्लीकेशन के थ्रू कोई आउटसाइड से मुझे एक्सेस ना कर ले। आप अपने मतलब अपनी मशीन के ऊपर सेटिंग करते हैं, उन्हें एप्लीकेशंस को रोकते हैं। जैसे यहाँ पे इनबाउंड रूल में क्या है कि आउटसाइड की जो भी चीजें हैं, वो आपके
मतलब आउटसाइड की चीजें लाइक कहने का मतलब एनी डेस्क है या कोई भी और टूल है। एनी डेस्क जनरली समझते हैं रिमोट एक्सेसिंग के लिए यूज होता है। तो एनी डेस्क को आपने अलाउ कर रखा है या ऑटो ये अलाउ है। जब मैंने इंस्टॉल किया, मैंने यस किया तो इंस्टॉल हो गया, फायरवॉल ने कहा इट्स ओके, इसने ऐड कर लिया। मींस नाउ आई एम एबल टू एक्सेस एनी मशीन विद द हेल्प ऑफ एनी डेस्क। मैं अग्री हूं। और ये एनी डेस्क कहाँ की सर्विस है? बाहर की सर्विस है। बाहर की सर्विस है, उसको मैंने अलाउ किया हुआ है कि मैं उस सर्विस को एक्सेस करूं। तो ये इनबाउंड रूल में डिफाइन होता है। लेकिन जब आउटबाउंड रूल की बात आती है, यानी बाहर से आपके मशीन के सर्विस को यूज करके कोई आपके मशीन को एक्सेस ना करे। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं। अब चलिए जरा आउटबाउंड रूल के ऊपर भी नजर डालते हैं। अगर आप आउटबाउंड रूल में भी देखें तो ढेर सारे रूल यहां भी डिफाइन करके रखे हुए हैं, ढेर सारे। इनकी पूरी की पूरी है। अगर मैं इसे फुल स्क्रीन में लूं थोड़ा, तो अब ये जितने भी हैं, जो भी आपके सिस्टम में सर्विसेज हैं, वो सारे यहां दिए हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो आपकी ये प्रोग्राम फाइल है। इस प्रोग्राम फाइल में पूरा वो पाथ डिफाइंड है कि यूजर जो है वो किस प्रोग्राम को एक्सेस करेगा आउटसाइड से। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहां पे मैटर आता होगा कि ये चीजें अगर हम प्रैक्टिकली कुछ करके देखते तो प्रैक्टिकली इसमें हम करेंगे, हम अपना खुद का इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल बनाएंगे। इसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैंने इस वीडियो को एज ए इंट्रोडक्शन रखा है, जिसमें आप ये समझ जाएं कि आखिर हमारा विंडोज फायरवॉल जो है, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल जो है, वो हमारे सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे एक लैब सिनेरियो के साथ। फिलहाल आप अपने विंडोज फायरवॉल को चेक करें, उसमें देखें इन सारी चीजों को कैसे वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ओके, so now I'm going to stop this video, and please watch my next video also, then your concept will be 100% clear. So thank you very much. Thanks for today.